जहां पर सिर्फ और सिर्फ लस्ट और डिजायर्स को लेकर के ही तंत्रा को दिखाया जाता है। शिव ने शक्ति को ये तंत्र सिखाया था जी, विज्ञान भैरव तंत्र में। हाँ, विज्ञान भैरव वैराग में। तो अगर उसका सुख आपसे दूर होने में है तो आप उसे दे ही दोगे ना। और उसको ट्रिपल आर भी बोल सकते हो, रोहन रितिका राघव। ओह माय गॉड, आई नेवर इवन लाइक थॉट ऑफ दिस। आरआरआर। यस, आरआरआर। और आपके शो पे पहली बार मैं बोलने जा रही हूँ जी कि यार मैं कुछ किसी को प्रूव करने के लिए थोड़ी करूंगी, या खुद को प्रूव करने के लिए थोड़ी करूंगी। प्रूव करने में भी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, हम हर बार किसी न किसी बेहद खास इंसान को अपने साथ में लेकर के आते हैं। तो आज हमारे साथ में एक बेहद खास मेहमान है। अगर उनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर हैं, ऑथर हैं और सोशल रिफॉर्मर भी हैं। और इसके अलावा एक और बेहद खास बात है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आइए मिलते हैं। हमारे साथ में है रितिका आनंद। हेलो, प्रणाम। आप मेरे होस्ट नहीं हैं, आप मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और दोस्ती की बात आपने कही है तो हम लोग मुझे लगता है कि यहाँ पर ना रिलेशनशिप से बात शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल जो खासतौर पे हम देखें पूरी दुनिया में, या रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे लोग लोनलीनेस को फील करते हैं, अलोन होने की बात करते हैं। तो एग्जैक्टली रिलेशनशिप में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए राघव, जो रिलेशनशिप्स में, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, राइट? आप मतलब बेटर ऑल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो अगर हम ऑल रिलेशनशिप्स पे जाएं तो ज्यादातर ऐसे लोग नहीं हैं जो पूरी तरह से अलोन हैं। फैमिली में कोई ना कोई तो होगा, दोस्त होंगे। मैं अलोननेस में जीती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे रोज बात होती है, या लाइक जो है लाइफ में। तो एक तो वो रिलेशनशिप्स हो गए, उनको अगर आप अकाउंट में ले लेंगे तो इतनी लोनलीनेस नहीं होगी, नंबर 1। सेकेंड चीज ये है, लेट्स कम टू रोमांटिक रिलेशन। यस, उस में हम इसलिए जाते हैं, वी वांट ए रिलेशनशिप बिकॉज हम कंपेनियनशिप चाहते हैं। जैसे मैं आफ्टर आई गॉट डिवोर्स्ड, मैं 2021 में डिवोर्स हुआ था मेरा, और उसके बाद हमने साथ में ही संन्यास लिया है। बिल्कुल साथ में संन्यास 2 महीने के अंदर मेरा संन्यास हो गया था। तो जब उसके बाद मेरी फैमिली, सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उनको ये था कि पिछले 20 सालों से, कुछ 20 सालों से ही अकेली नहीं रही। हॉस्टल में रहती थी, या जो भी आसपास तो लोग होते हैं, पर एब्सोल्युटली अलोन ये कभी नहीं रही। और शादी के बाद क्या होता है कि आपका जो पूरा फाउंडेशन होता है ना, घर, अकाउंटिंग, ये सारा जो फाउंडेशन होता है आपका, घर, पैसे, इवन लाइक इमोशंस, वो सारा डिसमेंटल उसको आपको दोबारा बनाना पड़ता है। तो ये अकेले कैसे रहेगी? मैं तो लाइट बंद करके सो भी नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता था। और 1 साल तक मैं लाइट जला के सोई, पर आज अकेले जीती हूँ। अच्छे से जीती हूँ, खुशी से जीती हूँ। और अब मेरी फैमिली को इतनी वरी नहीं होती। तो पर क्या, मैं एक्चुअली खुद को चैलेंज करना चाहती थी आफ्टर डिवोर्स कि क्या आप, कैन आई स्टे अलोन इफ आई हैव टू वॉक द रेस्ट ऑफ दिस लाइफ अलोन? क्योंकि बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, कंपेनियन हो या ना हो, आप इस दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। बिल्कुल सही। कोई आपके साथ तो जाएगा नहीं, कोई आपके साथ आपकी कब्र में तो घुस के जाएगा नहीं, आपकी चिता में आपके साथ कूदेगा तो नहीं, है ना? जब आप जाएंगे अकेले ही जाएंगे। हाँ, रास्ता जो होता है इस जीवन का, एक कंपेनियन के साथ बहुत प्यारा हो सकता है। आप सुख दुख बांटने के लिए कोई हो सकता है। आफ्टर अ डेज वर्क व्हेन आई गो होम, हाँ,
मुझे कंपेनियन चाहिए। और इस चीज में मैं बिल्कुल ये नहीं करती, आई डोंट थिंक दैट दिस इज अगेंस्ट सेल्फ लव ऑफ विमेन who are looking, who are say not looking, I'm not looking, but who are saying that भाई मैं, मेरी चाह ये है कि मुझे कंपेनियन की आई वॉन्ट, बट इट्स नॉट लाइक आई विल पेरिश विदाउट दैट। तो आज मुझे ये चीज प्रूव हो गई है, और किसी के लिए नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए मैंने ये किया था कि क्या मैं पूरा जीवन अकेले चल पाऊंगी। वो मुझे प्रूव हो गया, डेफिनेटली आई कैन वॉक अलोन। लेकिन डज दैट मीन दैट आई डोंट वॉन्ट? आई वॉन्ट। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट दैट इन दिस लाइफ टाइम आई वुड लव टू वॉक विथ समवन, and with someone who I can grow with, you know, someone who I can explore with, someone who is not, you know, like जिसमें आप किसी के साथ सुख दुख बांट सको, रात को घर आओ तो कोई दो मजाक कर दे, आपके चेहरे पे खुशी आ जाए, तो ऐसा है। लोनलीनेस इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिना, क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें एक दूसरे की टच, वेदर इट्स इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल टच की ज़रूरत पड़ती है। वी लाइक टू कनेक्ट विथ ईच अदर। लेकिन जब हम लोनलीनेस पे फोकस करते हैं ना, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स। टू इनकलकेट धीरे धीरे, ध्यान से, जो भी आपके प्रैक्टिसेस हैं, फिटनेस रिजीम्स हो गई, या बाकी जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में हॉबीज़ के हिसाब से करते हैं, या जो आप काम करते हैं, उसमें यू हैव टू फाइंड अ वे टू बी अलोन बट नॉट लोनली। एंड मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोनली फील करते हैं। मैं अकेली हूँ पर मैं लोनली फील नहीं करती। इट इज़ नॉट आउट ऑफ लोनलीनेस दैट आई वॉन्ट अ कंपेनियन, इट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर। मैं इस जीवन में किसी के साथ प्रेम में चलना चाहती हूँ, और उसमें कोई खराबी नहीं है। आज की डेट में कोई अकेली औरत उठ के ये बोल दे कि भाई मैं तो चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा आदमी आ जाए, स्पेशल, उसको सीधा बोलेंगे तुम्हारे अंदर सेल्फ लव नहीं है, क्योंकि एक को आपने बोला, उसका इंटरेस्ट नहीं है आप में, आप किसी और के पास अगर जाते हो, लूज कैरेक्टर की लड़की। ये कभी कोई नहीं सोचता, लड़की लड़का जो भी हो, कि यार अकेला जो इंसान होता है उसको एक साथी की जरूरत है, एक दोस्त की जरूरत है। मैं तो दोस्त ही कहती हूँ, आप कुछ भी बोल दो। और उसके बाद जब रिलेशनशिप हो जाता है, हम रिलेटिंग को भूल जाते हैं और रिलेशनशिप में इतना फोकस कर देते हैं कि उसमें प्यार मर जाता है। ये तो मैंने बहुत जगह बोला है, भगवान भी बोलते हैं, प्यार मर जाता है। फिर उसके बाद वो सिर्फ एक मतलब स्ट्रक्चर बन के रह जाता है, और कुछ उसमें रियल लाइफ नहीं होती। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन अ लिटिल बिट अबाउट लोनलीनेस। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, खासतौर पे सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बात चल रही है लोनलीनेस की और अलोन होने की। तो यहाँ पर रितिका जी ने कह दिया है ऑलरेडी कि भाई उन्हें कोई कंपेनियन, कोई एक वो चाहिए, दोस्त चाहिए। तो भाई सभी लोग तैयार हो जाए, मैं एक खास क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मैं रितिका आपसे जानना चाहूँगा कि भाई आपकी जहन में क्या पिक्चर है, या फिर क्योंकि हो सकता है जो आपका होने वाला कोई फ्यूचर ओके वो यहाँ पर देख रहा हो, सुन रहा हो, नहीं पता कि हो है। तो मैं आपसे वही जानना चाहूंगा कि भाई क्या उसके पैरामीटर्स हैं, या क्या आपने पिक्चर बनाई है। भाई ध्यान से सुनना है जरूर, क्योंकि रितिका बताने वाली है, हो सकता है वो आप भी हो। बताइए। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज से शुरू करती हूँ, फिर इस पे आऊंगी। मैं जब छोटी थी ना, तो मतलब जब आपके अंदर वो होता है ना, व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर यू नो रोमांस एंड यू नो लाइक कि यार सेक्सुअल ऑल दैट स्टफ, जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, तो उस टाइम में मैं एक्चुअली एक को एजुकेशन स्कूल में नहीं थी। मैं एक साल के लिए एक उसमें थी, क्या उसको कहते हैं, कॉन्वेंट में, डलहौसी में कुछ 6-7 महीने के लिए मैं वहाँ पे थी। मुझे सूट नहीं किया,
वहां पे सिर्फ लड़कियां थी। ओके। तो यू कैन इमेजिन उस वहां तो मतलब लड़कियां ही लड़कियों के साथ एक्सप्लोर करती थी। ओह ओके। ठीक है, तो ऑपोजिट सेक्स का तो आप बात ही भूल जाओ। वहीं से मेरी भी शुरुआत वहां से हुई थी। बट व्हेन आई मूव्ड उसके बाद टू द को एजुकेशन एंड व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग द ऑपोजिट सेक्स एंड व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई मुझे अच्छा लगता है टू बी विद अ कंपेनियन एंड एवरीथिंग। तो आप समझ लीजिए आई हैव नॉट बीन सिंगल टिल माय डिवोर्स फ्रॉम द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र से लेके आउट ऑफ वन रिलेशनशिप इनटू अनदर। ठीक है, एंड इट्स नॉट लाइक आई वेंट लुकिंग फॉर इट और आई डिड इट कॉन्सेंटली बिकॉज आई वाज एक्सप्लोरिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि उस टाइम में ना मेरे को जो मेरे बड़े थे वो मुझे ये कहते थे कि तुम ऐसे किसी के साथ मत जाना जिसको तुम बहुत प्यार करती हो। ऐसे किसी, अगर तुम्हें चूज करना पड़े बिटवीन समवन यू लव एंड समवन हु लव्स यू, चूज द पर्सन हु लव्स यू, वो तुम्हें खुश रखेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, डेटिंग हिस्ट्री जो मेरी है रिलेशनशिप्स की, मैंने इस चीज पे चली है। अब मैं इस पे नहीं चलती, क्योंकि बेस्ट तो ये है कि बोथ पीपल लव ईच अदर। यस। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता। सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए लोग एक अरेंजमेंट में आते हैं। देयर इज एवरीथिंग, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ लव। एक में प्यार ज्यादा होता है दूसरे के लिए। तो वन क्राइटेरिया फॉर मी दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इज के I have to feel romantic love for the person. प्यार तो मैं वैसे ही करती हूँ, like दोस्तों से भी करती हूँ प्यार। my path is love and I love. लेकिन for a companion, one thing is very important for me at this stage that I know, and I've known this for the last 6-7 years. It has to be someone I love. They love me back, great. If they don't love me back, फिर तो relationship होगा ही नहीं, relating होगा ही नहीं। लेकिन अगर और वो पसंद करें कि हाँ, I would like to try and see if I fall in love with her. Because मेरी need, मेरे अंदर प्यार की कमी नहीं है। लोगों ने बहुत सोचा है कि मे बी शी लैक्स सेल्फ लव, इसलिए वो इतना ज्यादा बस देती रहती है बिना कुछ पाए। शी इज लाइक डेस्परेट होगी, या मतलब ऑब्सेस्ड होगी, या इसको ये सब चीजें। नहीं, मेरी नीड है। हर इंसान को अपनी नीड पता होनी चाहिए। बिल्कुल पता होती है। तो पहली चीज तो ये है, सुन लीजिए ध्यान से सुनिएगा प्लीज ये बात, कि आई हैव टू फील लव फॉर यू, रोमांटिक लव फॉर यू। मुझे आपके लिए फील करना पड़ेगा। आपको भले मतलब पूरी दुनिया और कायनात का प्यार हो मुझसे, लेकिन इफ आई एम नॉट फीलिंग रोमांटिक लव टुवर्ड्स यू, आई विल नॉट। ये एक है। सेकेंड चीज जो है वो है कि मुझे ना बहुत पूछा जाता था, और अभी भी लोग पूछते हैं व्हाट इज योर टाइप, मतलब किस टाइप का इंसान तुम्हें पसंद है। अब मैंने इसके बारे में बहुत ना कॉन्टेम्पलेशन करी, और मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मेरा कोई टाइप नहीं है। इन द सेंस दैट बिकॉज मैं अट्रैक्ट होती हूँ एक इंसान के सोल से, एसेंस से। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कैसा दिखता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी दुनिया में क्या नाम है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना पैसा है। शक्ल मेरे पास भी है, अकल मेरे पास भी है, नाम मेरे पास भी है, पैसा मेरे पास भी है। तो मुझे दुनियादारी की, इस वर्ल्ड की कोई चीज से खरीद नहीं सकते। तुम मुझे सिर्फ इस चीज से, तो मेरा कोई टाइप नहीं है। तो व्हाट इज इट दैट आई वांट इन अ कंपेनियनशिप? मेरे कोई गोल्स नहीं है, एम्बिशंस नहीं है, आई हैव आउटग्रोन देम। वर्ल्डली एम्बिशंस नहीं, पर मेरे स्पिरिचुअल गोल्स हैं। I have spiritual ambitions. So yeah, for me it is important that I have someone who I can grow spiritually with. Someone who is open to spiritual. And third, एक और चीज है, it's a very difficult, simple yet, मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब हीरो बन के आओ मेरे सामने, बट एक तीसरी चीज है, I live in a tantra way of life. मैं तंत्रा वे ऑफ लाइफ को फॉलो करती हूँ।
which is a flow state, which is neither masculine nor feminine. बहुत इक्वालिटी का वे है. It's a very simple way. तो ऐसा कोई हो जो जिसको इंटरेस्ट हो लाइक टू लर्न अबाउट द तंत्र वे ऑफ लाइफ, इंटरेस्ट हो या फॉलो करते हो, और तो ये 3 चीजें हैं बस, और कुछ नहीं. तो भाई मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें तो आपने सुन ही ली हैं और ये बेहद ख़ास हैं अपने आप में. तो मुझे लगता है कि भाई अगर आप तैयार हैं या नहीं है तैयार, थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए. अगर आपको पाना है रितिका को तो भाई मुझे लगता है राघव मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं. पिछले अभी कितने साल हो गए, 4 साल हो गए हमारी दोस्ती जी को. बिल्कुल 4 साल हो गए हमारी हाँ, दोस्ती तो राघव तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं. अगर आपको मेरी बातें ना समझ आई हो तो आप इनसे बात करिए. सॉरी को थोड़ा मजाक. अच्छा, यहाँ पर अभी आपने तंत्रा को लेकर के बात की है तो मेरे जहन में भी सवाल है, क्योंकि तंत्रा को लेकर के ना मुझे लगता है कि भारतीय समाज में तो खास तौर पे बहुत सारे मिथ शामिल हैं. और ऐसे में लोग जहाँ पर जानते ही नहीं है कि एग्जैक्टली तंत्रा क्या है. क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कि जो खास तौर पे भगवान के समाज में यानी कि ओशो के समाज में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ सी जो है घूम रही हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लस्ट और डिज़ायर्स को लेकर के ही तंत्रा को दिखाया जाता है. या फिर यूं कहा जाए कि जो तंत्रा के इवन पोस्टर्स भी होते हैं वहाँ पर भी जो है सेमी न्यूड फीमेल को जो है सेमी न्यूड मेल की गोद में बैठा हुआ ऐसे बारे पोर्ट्रेट किए जाते हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि तंत्रा इज ऑल अबाउट ओनली. तो आपकी नज़र में तंत्रा एग्जैक्टली है क्या? देखिए, मैंने पिछले 3 साल से मैं तंत्र को पढ़ रही हूँ. 2-2.5 साल हो गए मैं पढ़ रही हूँ. आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इट इन द वे ऑफ लाइफ. मैं तो जीती ही एक तांत्रिका की तरह हूँ, है ना. मतलब शुरू से टैरो और इन चीज़ों में मेरा तंत्र इज अ मिस्टिकल वे ऑफ लाइफ. अब आप मुझे ये बताएंगे मिस्टिक क्या होता है. बहुत सारे लोग अपने आप को मिस्टिक आजकल बोलते हैं, नया शब्द आ गया ना. भगवान तो मिस्टिक थे ही, एनलाइटन मास्टर्स तो मिस्टिक हैं. मिस्टिक एक ऐसा इंसान होता है जो लाइफ की मिस्ट्री को जीना पसंद करता है. सॉल्व करना नहीं, जीना पसंद करता है. तो जो लाइफ की मिस्ट्री को जीना पसंद करता है, अगर उसमें कोई भी किस्म की प्लानिंग हो कि मैं ये प्लान करता हूं, मैं इस तरीके से करता हूं, वो या वो किसी भी अपने बनाए हुए या पास्ट प्रेजेंट स्ट्रक्चर से चलता है, वो मिस्टिक नहीं है. अगर आपको स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन के साथ ही हर चीज करनी है तो फिर तंत्र तो आपके लिए है ही नहीं. बिकॉज तंत्र आपको केओस में नाचना सिखाता है, केओस से भागना नहीं सिखाता. टू अवॉइड एनीथिंग, बीइंग नॉन अटैच्ड एंड नॉन अवर्स इज फ्रीडम. क्योंकि अगर आप किसी चीज को अवॉइड करते हैं, केओस को हम अवॉइड करते हैं, नॉइस को अवॉइड करते हैं, हमें पीस चाहिए. रियल बात तो इसमें है कि आप केओस और नॉइस के अंदर अपने पीस को ढूंढ लो और आप केओस में नाच पाओ. ये आपको तंत्र सिखाता है. तंत्र में 112 टेक्निक्स हैं. ईच ऑफ देम डिवाइडेड बिटवीन माइंड एंड हार्ट. जो हार्ट से चलता है, जो माइंड से चलता है. और उसमें क्या है, सिर्फ 6 टेक्निक्स सेक्स रिलेटेड है. और वो भी सारे 6 के 6 पार्टनर्स के बीच के सेक्स पे नहीं है. शिव ने शक्ति को ये तंत्र सिखाया था जी, विज्ञान भैरव तंत्र में. हाँ, विज्ञान भैरव वैराग में. तो वो उन्हें फ्री करना चाहते थे क्योंकि वो वैराग में इतने टाइम समय रहते थे कि वो उन्हें अपने मतलब ये जो डिजायर होती है, हमारी लस्ट होती है या नीड भी होती है, जो उससे वो फ्री करना चाहते थे. तो उन 6 टेक्निक्स में भी सिर्फ शायद 2 या 3 टेक्निक्स हैं जो पार्टनर्स पे, और उसके ऊपर सारी कामासूत्रा बेस्ड है. ओके. तो आपने जो ये बात बोली बहुत राइट है. मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में ये चीज बोली, लाइक आई स्पोक अबाउट फ्रॉम सुपर कॉन्शियसनेस, और उसमें मैंने बहुत क्लियरली मतलब ऑनेस्टली ये चीज बोली है जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई.
कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड, दे वर फीलिंग वेरी नाइस, उनको खुद को इंस्पिरेशन मिली कि हम डर के अब बात नहीं करेंगे, हम ओपन नहीं करेंगे। पर ज्यादातर लोग क्योंकि कंडीशनड है, मैंने वहां पे बोला था कि भाई को करने लाइक प्लेजर की हाइट पीक में नहीं होती, ट्रायंगल में नहीं होती, सर्कल में होती है। तो जो प्रोसेस है तंत्रा में प्लेजर सीख करने का, वो तो जनता जानती नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हजारों डीएम्स आए मुझे और सबने मुझे क्या बोला, दे ऑल वांटेड टू नो इफ आई एम एक्टिव। ओके, आप सोच देखिए उनकी विजुअलाइजेशन, वी आर इमेजिनेटिव पीपल, ह्यूमन बीइंग्स आर इमेजिनेटिव, उनकी इमेजिनेशन कहाँ गई, भाई कैसे सोती होगी, किसके साथ सोती होगी, क्या करती होगी। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग ना, कि सोच ही ऐसी है। और अगर किसी के साथ नहीं हो तो मेरा चांस है क्या? देखिए मैंने अपनी एनर्जी पे बहुत ज्यादा काम किया है। I cannot just share my energy with anybody. It's not so much about who deserves whose energy I deserve. Now it is more about who deserves my energy. And I'm not saying this out of arrogance. I'm saying this out of respect for divinity, for existential energy that is working through me. I am respecting my love. Love is God. I have to respect my love. Who deserves it? यस, And if I'm giving you love, ये भी तंत्र आपको सिखाता है कि अगर मैं आपको प्यार दे रही हूं तो यू मस्ट बी डिजर्विंग ऑफ इट, वरना तुम्हारे पास नहीं आता, किसी और के पास जाता। सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट ऑनेस्टली। तंत्र में जो बाकी के सारे टेक्निक्स हैं वो ब्रीदिंग पे हैं, कि ब्रेथ पे हैं, ब्रेथ के बीच में जो गैप्स होते हैं उस पे बहुत बातें करी हैं तंत्र पे, उस पे ज्यादातर बात करी है। तो जब मैं कहती हूँ मैं तांत्रिक वे ऑफ लाइफ में जीती हूँ, आई एम अ तांत्रिका, व्हाट डू आई मीन, आई लिव इन द गैप बिटवीन माय ब्रेथ। ब्यूटीफुल। सो उस गैप में क्या है, मिस्टिसिज्म, मैजिक, वो एनर्जी है उस गैप के अंदर जो इस धरती पे आपको नहीं मिलेगी। द मैजिक जो प्रैक्टिकल लोग नहीं समझ पाते, वो सीधा आपको यही बोलेंगे। मुझे तो इतने सारे कामासूत्रा पे मैसेजेस आए कि कामासूत्रा आप क्या तंत्र योगा सिखाती हैं? आई वाज लाइक हाँ, तंत्र योगा ही तो सिखाती हूँ मैं। मतलब मैंने शुरू में मना किया, फिर मैंने कॉन्टेम्पलेट किया, बाद में जब क्वेश्चंस आने लगे मैंने बोला हाँ मैं तंत्र योग ही तो सिखाती हूँ, मैं तंत्र पे ही तो हमारे सारे मेडिटेशन तो तंत्र पे ही बेस्ड है। बट उस टाइम में इमीडिएट रिस्पॉन्स में मैंने ना इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता था कि उनकी इंटेंशन कुछ और है इसकी है, बिल्कुल। बट हाँ, मैं तो रोज मेडिटेशंस कर रही हूँ, आप सिर्फ पे देखेंगे। इसीलिए तंत्र एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जिसमें आपको एक रोमांटिक पार्टनर की जरूरत नहीं, आप दोस्त के साथ जा सकते हैं। दोस्ती में तो प्यार होता ही है, बिल्कुल होता है। और दोस्ती में स्पेशली जहां ऑपोजिट सेक्स के बीच में दोस्ती होती है, वहां सर्टन लेवल दोस्ती ही होती है प्योर, लेकिन सर्टन लेवल एक ऐसी चीज होती है वेयर इट कैन क्रॉस ओवर फ्रॉम फ्रेंडशिप टू समथिंग मोर, मे बी लेस देन लवर्स बट मोर देन फ्रेंड्स। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो ये चीजें हैं बिकॉज इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मतलब आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो उसको, आपको इसकी जरूरत नहीं। लेकिन यस, तंत्रा रिट्रीट्स पूरी दुनिया में जिस तरीके से आपने बोला वैसे ही डिपिक्ट होती है, और इसलिए मैंने बात करनी भी इस पे शुरू करी क्योंकि मुझे थोड़ी इरिटेशन सी हो जाती थी कि यार तुम क्या हो यार, तुम लोग यार खुद कुछ पढ़ते नहीं हो, कुछ सीखते नहीं हो, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके मतलब तुम कुछ भी कर देते हो, तुम इतने ज्यादा कंडीशनड हो सेक्स को लेके, भाई तुम्हें रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तुम लाइक नॉर्मलाइज करो। व्हाट इज नॉर्मलाइजिंग सेक्स? हम कहते हैं नॉर्मलाइज करो इसको। व्हाट इज नॉर्मलाइजिंग सेक्स? नॉर्मलाइजिंग डज नॉट मीन कि हम हर जगह जाके प्रचार करें, बात करें, लोगों को एजुकेट करें। हाँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों की रिएक्शन। जब इंसान की रिएक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगी टुवर्ड्स द थॉट प्रोसेस ऑफ, जब नॉर्मलाइज हो जाएगी, दैट विल बी नॉर्मलाइजिंग सेक्स। आप क्यों रिएक्ट करना चाहते हो जब कोई, स्पेशली एक औरत, फॉरगेट औरत, कोई भी सेक्स की बात करेगा, आपके अंदर क्या होता है उस चीज को आप शांत क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो नहीं होता।
सामने से ऐसे लोग भी हैं। अभी पिछले हफ्ते मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत आशिक है मेरे, मतलब 2-3 साल से सन्यासी भी हैं, बहुत मतलब उन्होंने 2 शादियां कर ली है, कहते हैं तीसरी शादी तो तेरे से ही करूंगा और 2 बच्चे करूंगा। और मैं हंसती हूँ, रशिया के हैं वो, 2-4 दिन के लिए आए हुए थे, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। और ऐसा भी नहीं कि उसने कोशिश करी या कुछ ऐसा किया, उसने वो बाउंड्री मेंटेन करी। एक बंदा पागलों वाला प्यार कर रहा है मुझे, मतलब उसको इश्क है, इश्क वो मतलब इश्क का इश्क में भूत। पागल। और मैं नो फीलिंग लाइक दैट। ओके। लेकिन फिर भी 5 दिन हम बहुत मस्ती करी है, बहुत मजा आया है, दोस्ती को एक्सेप्ट किया है। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि वो भी ओपन माइंडेड इंसान है, मैं भी ओपन माइंडेड हूं। क्यों अनकंफर्ट है? इसकी बात से ही आपको क्यों अनकंफर्ट है? तंत्र इस पे बेस नहीं है, लेकिन वो आप उन 6 टेक्निक्स में अगर आप उस वे ऑफ लाइफ को प्रैक्टिस करोगे, ये जो आपकी अंदर आग उठती है ना जब सेक्स की बात होती है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। एंड इट डज नॉट मैटर इफ इट्स मैन, वुमन, ट्रांसजेंडर, इट डज नॉट मैटर। आपके बीच में डिविजन्स, आप किस तरीके से पैदा हुए, किस बॉडी में पैदा हुए, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आपको अपने अंदर, आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप दुनिया को चुप नहीं करा सकते। आपकी जो भी सिचुएशन है वो आपसे सवाल करेंगे, वो आपको साइडलाइन करेंगे, आपको खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा। मैं बैलेंस हो जाऊं कि दूसरे के सवालों से मुझे फर्क ना। अब मैंने कैसे डील किया, मैंने बोला जो नहीं आता था, मैंने बोला आई डोंट नो, बाकी मैं चुप रही, शांत हो गए सब। आज वो उनमें से ही कुछ लोग आके कहते हैं सॉरी हमने आपको गलत समझा, फैंस की बात कर, हमने आपसे ऐसे सवाल पूछे। क्योंकि मैंने उसी पॉडकास्ट में बोला था तंत्रा इज नॉट फॉर और अगेंस्ट, ओशो की फिलॉसफी एंड तंत्रा इज नॉट फॉर और अगेंस्ट द नेकेड बॉडी। आपके ऊपर है कपड़े पहने। पर कितने लोगों ने लिखा हाँ तो फिर नंगी हो जा। सोचने वाली बात है। आपके साथ ही खुल के थोड़ा और भी बात कर सकती हूँ क्योंकि आप दोस्त हैं, हम तो ऐसी बातें करते हैं, मतलब हम बिल्कुल। तो मतलब ओशो सन्यासी है तो ऐसी बातें करते ही हैं। जी बिल्कुल। बस यही है, तंत्रा इज नॉट अबाउट सेक्स। रितिका, अभी हम लोग बात कर रहे थे तंत्रा को लेकर के और रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो यहाँ पर एक बेहद खास मेरे पास में एक जहन में सवाल आ रहा है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट जो है, लोग शायद उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली डिटैचमेंट क्या है। आप डिटैचमेंट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि हाउ टू डिटैच विद समवन, स्पेशली इफ यू आर इन लव विद दैट पर्सन? देखिए, अगर आपको सच में प्यार है उस इंसान से, प्यार है वो, कुछ और नहीं, एडमिरेशन नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, प्यार, मैं कह रही हूँ प्यार। प्यार पागलपन होता है। तो आपके अंदर अगर किसी के लिए प्यार है तो डिटैच, और वो आपके साथ नहीं होना चाहता किसी भी कारण से, या नहीं हो सकता। आपकी कहानी भी जानती हूँ थोड़ी बहुत, इसलिए बोल रही हूँ आपके पर्सपेक्टिव से। अगर ऐसा कुछ है तो डिटैचमेंट अपने आप होगी, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन होगी। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपको प्यार है तो आप उसे फ्रीडम देंगे, है ना? यस। आप चाहेंगे कि आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, खुश हो, खुश हो। खुश हो। और you will always be like, see, my doors will always be open for you, but तुम अपने जीवन जियो, उसमें आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर आपका प्यार, क्योंकि प्यार होगा आपके अंदर, या आपकी ईगो रह सकती है या प्यार रह सकता है। प्यार ईगो की एब्सेंस में ही होता है। तो जब आपको सच्चा प्यार है तो ईगो आप में नहीं है, आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन वो प्यार जो होगा ना, वो आपके मैं से बड़ा होगा, तकलीफ हो या ना हो। आप कभी दूसरे को, मतलब जाने अनजाने में हो सकता है आपसे,
वो भूल है, लेकिन आप जानकर उसे दुख नहीं पहुंचाओगे। तो अगर उसका सुख आपसे दूर होने में है तो आप उसे दे ही दोगे ना वो। और खुद के अंदर डिटैचमेंट भी जहां तक बात है, डिटैच तो आप हो गए, आपने कोई चीज क्वेश्चन नहीं करी, फ्रीडम दे दी। डिटैचमेंट की जहां तक बात है, उसमें आप ऐसा मतलब ध्यान हेल्प करता है। ध्यान बहुत हेल्प करता है आपको, वट एवर दी ऑब्जेक्ट इज, वेदर इट इज करियर, वेदर इट इज रोमांस, वेदर एनीथिंग जिससे डिटैच होना है, वो आपके और उस चीज के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। डिस्टेंस में डिटैचमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना, गालियां देके, ब्लेम करके कि इसके वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ऐसा हुआ, इसने ऐसे किया, तो फिर क्या होगी, आपकी डिटैचमेंट तो हो जाएगी लेकिन अवर्जन साथ में हो जाएगी। एंड ट्रू फ्रीडम, ट्रू पीस, नॉट डिटैच, नॉन अटैच, नॉट डिटैच, नॉन अटैच एंड नॉन अवर्स में होती है। ना आपको किसी चीज से अटैच रहना है, ना आपको उससे शन करना है, अवॉइड करना है। मतलब आपके सामने जो भी हो रहा हो, यू एम्बॉडी पीस, you embody love. That is the way, I think. ध्यान से बहुत फर्क पड़ता है। आपको डिस्टेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा उस चीज में, और फ्रीडम के साथ, विदाउट ब्लेमिंग। तो इसीलिए जब तक आपको प्यार फील होता है, आपको फील करना ही पड़ेगा। जब तक दुख फील होता है, आपको फील करना ही पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं उससे भाग सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लाइक ध्यान, लाइक एक्टिविटीज दैट यू लव। जैसे मेरे लिए पानी के साथ, वेदर ओशन में हो, इसलिए मैं गोवा में रहती हूँ, या स्विमिंग पूल में हो, मुझे एवरी डे, एवरी सिंगल डे जो मैं वहां पे होती हूँ, मुझे वाटर के साथ इंटरेक्शन चाहिए होता है। जहां नहीं मिलता, मैं फिर मतलब अपने शावर में, मतलब मैं भगवान जैसे घंटों लगाती हूँ। 3 घंटे बाद मतलब भगवान वाला सीन हो जाता है मेरे साथ, इफ आई डोंट हैव एक्सेस टू आइदर अ बीच और स्विमिंग पूल एवरी डे। तो मैं तो मतलब नहाने में, उसके बाद पानी के साथ मुझे बहुत हीलिंग फील होती है। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मी। तो उससे मैं फील करती हूँ अ लॉट ऑफ हीलिंग। जो ये पेन है एंड ऑल, वो सब तो आपको फील होगा, लेकिन यू हैव टू फील इट थ्रू। यही है, और कोई तरीका नहीं। ध्यान, ध्यान कीजिए आप जी। तो अभी आप ध्यान की बात शुरुआत हो गई है, तो मुझे लगता है कि ऐसे में ओशो को लेकर के बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने और मैंने एक ही दिन ओशो का नव संन्यास ग्रहण किया था। जी। तो क्या एक ऐसा रीज़न था कि जो आपको खींच करके, या वो कौन सी ऐसी प्यास थी आपकी जो ओशो तक ले आई आपको? मुझे तो पता नहीं, मैं तो ऐसे ही पहुंच गई। मैं एक्चुअली, मैंने बहुत जगह ही बोला, अपनी किताब में भी मैंने लिखा है कि मैं स्वामी, ये मेरी लाइफ का सबसे मिस्टिकल एक्सपीरियंस था कि मैं और मैं ये भी आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं एक्सपीरियंसेस इसलिए नहीं खोजती, क्योंकि एवरी डे व्हेन यू आर लिविंग इन मैजिक, लाइक तंत्र इज व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू आर लिविंग इन मैजिक, देन एवरी, आपके साथ, आपके पास आती है ना एक्सपीरियंसेस। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं तंत्र में तब तो नहीं थी, लेकिन मैजिक में मैं हमेशा लाइक, आई एम लाइक, यू नो, आई लिव इन दैट। I'm a very strong, I have a lot of faith in the power of magic. Magic exists. बट हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, हम नहीं मैजिक, मतलब, और कहीं मैजिक होता है तो हमें, किसी और की लाइफ में मैजिक हो रहा होता है तो हमें जलन होती है कि हमारे लाइफ में क्या है, आपने मैजिक नहीं किया। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू ओशो, मुझे तो किसी चीज ने नहीं खींचा। मैं स्वामी आनंद अरुण को अपने सपनों में देखने लग गई थी। मैंने उनकी ना फोटो देखी थी, मैंने ना उनकी, लोग सोचते होंगे जब मैं ऐसी चीजें बात करती हूँ कि ये डिलूजनल है, पागल है। भाई मतलब, हो सकता है तुम डिलूजनल हो, तुम्हें वो सच्चाई नहीं दिख रही जिसमें मैं जीती हूं। हो सकता है अलग हूं, हो सकता है मैं उन चीजों को, और तुम कैसे मुझे किसी नॉर्मल लाइफ की चीजों को चेस करने पे मजबूर कर सकते हो जब मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों में जी रही हूं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज दैट नथिंग पुल्ड मी। मैं तो गुरु ढूंढ भी नहीं रही थी,
लेकिन जब स्वामी जी मेरे सपनों में आने लगे और मुझे पता था सपनों में कि ये मतलब मेघा जो हमारी फ्रेंड है, जी आप भी तो उसी के थ्रू गए थे ना बिल्कुल। आश्रम, मतलब राघव और मेघा। नहीं मैं पर हम एक्चुअली साथ में ही तो थे। हाँ हम साथ में थे, लेकिन मैं स्वामी जी से ऑलरेडी बात कर चुका था। अच्छा, आप पहले मान से एंड जानते शीला थे? से मैं जुड़ चुका था ऑलरेडी। ओ, एंड आप देन माँ स्वामी से। जी का ही कॉल आया था मेरे पास में सीधा ना, ओ, वो उन्होंने खुद बुलाया आपको? खुद बुलाया तो मुझे। हमारी कहानी तो बहुत हद तक एक जैसी हुई। आपको फोन करके फोन करके बुलाया, बोला मुझे आपको सपनों में आके बुला लिया। बुलाया। और मैं जब वहां पे गई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये चीज किसी को नहीं बताई थी कि वो मेरे सपने में आ रहे हैं। मैंने सिर्फ बोला था मेघा को कि मैंने टिकट खरीदी, मैं आ रही हूँ। मेघा ने मुझे फोन करके बोला, डूड, वो मुझे ब्रो बोलते हैं ना, ब्रो डूड, डज ही नो, लाइक I mean, like, are you serious coming to like ashram? And I said, हाँ. कहती है, I can't tell you, Swami ji just called me and he asked me someone coming from Canada. ओह, फिर जिस दिन मैं संन्यास ले रही थी, जो 2 दिन के बाद ही था, हम 7 को पहुंचे थे, 9 को बिल्कुल हमने 9th को हम संन्यास लोगों लिया ने संन्यास लिया। रात को। मतलब हम किसी और ही स्टेट में थे उस दिन। वी बिल्कुल। वर टोटली जोन्ड आउट, हम ट्रांस में थे विदाउट एनी ड्रग्स। हम ट्रांस में थे, और ऐसे ट्रांस में मतलब कोई ड्रग आपको नहीं ले जा सकता। तो उस डिविनिटी की एनर्जी में जब हम थे, वो हमको बुला रहे थे संन्यास देने के लिए। तो उन्होंने मुझे जब बुलाया, आपको याद होगा, उन्होंने ये खुद बोला था कि मैं आपके सपनों में आता रहा हूं। तो किसी को पता नहीं थी बात। देयर इज अ रियलिटी बियॉन्ड आवर फिजिकल रियलिटी। और अगर आप उस रियलिटी को सिर्फ सोच सकते हो कि हाँ होगा, और उस रियलिटी को आप नहीं जीते ना, तो आप अपने जीवन में सच को नहीं जी रहे, आप एक झूठा जीवन जी रहे हो। डजंट मैटर व्हाट यू आर लिविंग, डजंट मैटर आपके जीवन में आपने क्या अचीव कर लिया क्या नहीं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में द अनटचेबल रियलिटी हैज नॉट फाउंड इट्स प्लेस ऑन योर जर्नी, on your life, then you are not living a authentic real life. I mean, authentic हो सकता है कि तुम्हें authenticity तो कुछ और है, लेकिन रियलिटी में आप नहीं जी रहे। तो मैं डिल्यूजनल नहीं हूं। और खैर, मुझे तो डिल्यूजनल इसलिए बोला जाता है बिकॉज आई लव समवन हु आई कांट बी विद। भाई, किसी ऐसे इंसान को प्यार करना जो आपके साथ नहीं हो सकता फिजिकल रियलिटी में, इसमें क्या डिल्यूजन है? मुझे ये सब, बिल्कुल। आपको लगता है ये डिल्यूजन है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों आपको नहीं लगता? क्योंकि आप उस चीज से गुजर चुके, जो वो लाइफ को नहीं गुजर। और इसलिए सन्यास में भी यही होता है। जो सन्यास को नहीं गुजर चुका, जिसने ओशो की खुद प्रेजेंस महसूस नहीं करी है, वो तो गाली देगा ही ना। जिसने तंत्र को महसूस नहीं किया, वो तो गाली देगा ही ना। नहीं गाली देगा तो कम से कम चैलेंज जरूर करेगा। चैलेंज से क्वेश्चनिंग से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन करो ना। भाई, आई एम टायर्ड, कितना चैलेंज करो यार, दुनिया अपने लाइफ अपने आप में एक चैलेंज है, नहीं है? सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी इन संन्यास। और जब मैं वहां पे गई और मैंने उनके डिस्कोर्सेस देखे, कम्युनिटी को देखी, स्वामी जी की एनर्जी कुछ ऐसी थी, मैं तो 2 दिन में डिसाइड कर लिया। फिर उन्होंने बोला था ना कि राघव ले रहा है भाई, कोई और लेना चाहता है? मेरे तब तो कंपटीशन होती है अपने क्लासमेट्स के साथ। तो मैंने कहा मैं तो लूंगी। फिर रोहन भी हमारे साथ ही था। जी बिल्कुल। वो ही इज आल्सो लाइक, मतलब माय बुद्धा ब्रदर बोलती हूँ मैं उसको, एंड ही इज वन ऑफ माय डियरेस्ट। मतलब वो तो गोवा में ही रहता है, तो जी। बहुत 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 क्लोज हमारा है। लाइक हमारे साथ तो ऐसा है कि मैं ध्यान करती हूँ, उसको कुछ हो जाता है, एवोल्यूशन। वो पूजा करता है, मुझे कुछ मिल जाता है, ऐसा कनेक्शन। तो उसको फिर मैं वहां पे मिली, फिर हमने तीनों ने एक ही दिन पे ले लिया था। और उसको ट्रिपल आर भी बोल सकते हो, रोहन, रितिका, राघव। Oh my God, I never even like thought of this. RRR. यस, आर आर आर। I never even thought of this. तो वो मैजिक हुआ उस दिन। आगे थोड़ी सी और बात करते हैं, छोटी सी, कि मैं जानना चाहूँगा कि अगर हम कहें कि वैसे तो उनको डिफाइन करना तो बहुत ही मुश्किल है, भगवान को यानी कि ओशो को, बट आप कैसे जो है ओशो को, अगर कुछ 1-2 लाइन में कुछ उनके बारे में कुछ कहना चाहें, कुछ खास जो डीप डाउन आपके अंदर है, मैं वो जानना चाहूँगा। देखिए, ओशो की तो फिलॉसफी ही खुद ये कहती है कि लिव इन नॉन डेफिनेशन, डिफाइन आप मत हो। लेकिन मैं उन्हें एपिटमी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मानती हूँ, इवन बियॉन्ड इस्कॉन। जिस तरीके से उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनी लाइफ में प्रदर्शित किया है,
मुझे तो नहीं लगता कि मतलब इस्कॉन के भी कोई गुरु कर पाए. This can be a controversial statement, but ISKCON is a spiritual path, ना? It is not a political or a religious path. तो controversy होनी नहीं चाहिए. बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. That does not mean that मैं ISKCON के path के against हूँ. बिल्कुल. मैं actually जाती हूँ गोवा में भी और बॉम्बे में अपने फ्रेंड के साथ होती हूँ, कनिका के साथ, वहाँ भी जाती हूँ. हम ISKCON जाते हैं, मैं तो उनका भगवत गीता का पाठ भी सुनती हूँ जाके. ISKCON की टेम्पल में मैं जाके बैठती हूँ once a week, once in 2 weeks. मुझे वो एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, नाच गाने का, लंगर खाने जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो सब. बट मैं पूजा पाठ ज्यादा नहीं करती अब, बट वो कीर्तन का एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगता है. लेकिन पर मैंने जो चीज कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण की फिलॉसफी, और कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट टू बिकम लाइक कृष्णा, इट इज टू फाइंड द फिलॉसफी ऑफ कृष्णा विद इन योर सेल्फ. यस. गॉड कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, नॉट गॉड, गॉड कॉन्शियसनेस, जो भगवान गॉडलीनेस कहते थे. तो ये जो चीज है, आपने मुझसे अभी क्या पूछा कि क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस की एपिटमी वो है, जो मुझे ऐसा लगता है. उनकी जो फिलॉसफी है, स्पॉन्टेनिटी, flow state, a non-serious approach to life, but sincere. Non-serious, but sincere. And action. कि meditation action में ही है. हर चीज meditation है. This whole philosophy and the power of love, ये भगवान ने embody करी है सबसे ज्यादा. बहुत खूबसूरत. मेरे पास में एक जहन में एक बात और आ रही है कि जैसे बहुत बार होता है ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस आते हैं, कुछ वो करना चाहते हैं ज़िंदगी में लेकिन कर नहीं पाते हैं, और या कोई करने की कोशिश भी करता है और कोई पीछे से उसे पुल आउट करता है, खींचता है कि भाई तुम इस लायक नहीं हो. तो ऐसे में ज़िंदगी में उस चैलेंज को लेकर के ज़िंदगी में ये जो कुछ वो कर गुजरना चाहता है, वो उसके लिए सपना ज्यादा हो जाता है अपने आप को प्रूव करने को लेकर के. तो शौक और सपने में, कि बहुत बार लोग करते हैं कि ये शौक में शुरू किया लेकिन किसी ने चैलेंज दे दिया या किसी कह दिया कि तू नहीं कर पाएगा, तो फिर वो उसकी तरफ भागना शुरू हो जाता है. तो आप उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप, इफ आई हैव अंडरस्टूड करेक्टली योर क्वेश्चन, आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि शौक क्या है और सपना क्या है? जी बिल्कुल. प्यारा सवाल पूछा आपने. राघव, मैं ना बचपन से, मुझे ऐसा लगता था, मैं ना 5 साल की उम्र की थी ना, शीशे के सामने एक्टिंग करती थी एकदम. कोई आ जाए देख ले, सब देखते हैं, मतलब शीशे के सामने एक्टिंग करती रहती है, हैरान परेशान देखते रहते थे. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था एक्टिंग करना, हर टाइम नौटंकी. मैं अभी भी ऐसी हूँ, आप जानते ही हो, हर टाइम मतलब नौटंकी करते रहना, मतलब किसी की आवाज, मिमिक्री भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ. मैं लता जी की मिमिक्री करती हूँ ना मैं थोड़ी बहुत, लाइक थोड़ी चीजें मैं करती थी, ऐसी चीजें. तो वो लोग बहुत मतलब मुझे ये सारी चीजें आती, अच्छा लगता है आज भी, मतलब अच्छे से रेडी होके फोटो खिंचवाना, फिल्में कर रही हूँ तो. और मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना है, शायद इस जमाने में सपना होगा भी, क्योंकि मुझे और कुछ पता नहीं था. तो बट जब मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई तो JL50 जब रिलीज हुई, उसके पहले मैंने फिल्म बनाई थी, लेकिन जब JL50 रिलीज हुई उसको एक बड़ी ऑडियंस मिली, एक नेशनल लेवल पे ऑडियंस मिली, और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया. मैंने रियलाइज किया कि मैं सेटिस्फाइड हो गई एज एन एक्टर. हाँ, अब जिंदगी में एक भी और फिल्म ना करूं तो मैं खुश हूं, आई एम ओके. तो ये सपना था या शौक जो पूरा हो गया. आज मैं इस चीज को अभी भी एंजॉय कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज को कि मेरा शौक है. और शौक को पूरा करने पे भी आपके घर में पैसे आ जाते हैं, इससे बड़ी क्या बात है. शौक करने में आपको पैसे मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग पेड टू लाइक डू व्हाट यू लव टू डू. तो शौक ये है. शौक ऐसे होते हैं कि यार अच्छे कपड़े पहनना मेरा शौक है,
अच्छी कंट्रीज में घूमना मेरा शौक है, अच्छी ये चीज़ें शौक होती हैं जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो आपका शौक है। कि वो 1 करूं 10 करूं फर्क नहीं पड़ता, वो गिर जाएगा एक दिन, आई विल गेट सेटिस्फाइड, वो गिर जाएगा। सपना वो होता है जो ऐसा लगता है कि कभी पूरा हो नहीं सकता। सपना ऐसा होता है कि जो रियल नहीं लगता, कि यार इसको कैसे मैं करूं, और उसका जोश खत्म नहीं होता। जो मैं नोटिस कर रही हूं अपने अध्यात्म के पथ पे, सोशल वर्क पे, उस काम में आज जैसे उसमें मुझे कोई अचीवमेंट मिलती है या कुछ अच्छा होता है, तो उसमें मेरी सेटिस्फैक्शन बढ़ती नहीं, मतलब मेरी भूख और बढ़ती है। फिल्में करने से एक फिल्म करी, भूख कम हो गई, खत्म हो जाएगी। पर अध्यात्म में ऐसे सोशल वर्क करो, भूख वो बढ़ रही है, वो आग बढ़ती है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, नाउ आफ्टर मैनी इयर्स, मेरा एक सपना है, और आपके शो पे पहली बार मैं बोलने जा रही हूं जी। कि आई थिंक मेरे जीवन का पहला सपना ही है। उसके पहले शायद सारे शौक थे। एक रोमांटिक सपना था बट लेट्स नॉट टॉक। सपना मेरा अब जो है वो ये है कि मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर, कम से कम इंडिया और कनाडा के अंदर, ये 2 कंट्रीज के अंदर मेडिटेशन जो है वो स्कूलों में एजुकेशन बोर्ड के थ्रू करिकुलम में हो, नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर, करिकुलम मतलब एक पीरियड होना चाहिए, उसका एक सेशन होना ही चाहिए। और बड़ा सपना है, एंड नॉट श्योर दैट इट विल एवर बी, बट आई एम नॉट अटैच टू इट। हो तो हो, नहीं तो नहीं, लेकिन हाँ ये एक सपना है। लेकिन वो पूरा होगा नहीं होगा, जैसे मैंने कहा, आई डोंट नो, बट आई एम एंजॉइंग द जर्नी। और जहां जहां होता है, जैसे 2 स्कूल्स ने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इसको ऐड कर लिया। 2 बड़े स्कूल्स हैं, एक बॉम्बे जी। में, एक दिल्ली में। अब मैं एनजीओस के साथ कर रही हूँ, वो तो करिकुलम में ही डाल रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि उसमें मेरी सेटिस्फैक्शन, ऐसा नहीं कि मैं सेटिस्फाइड हो जा रही हूँ, मेरी भूख और बढ़ रही है। अच्छा, इस स्कूल में भी जाते हैं, वहां भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं, अरे इतने बच्चों को मिलना चाहिए, 1600 बच्चे यहाँ पे हो गए, हर बच्चे को मेडिटेशन मिलनी चाहिए, वो तो भूख बढ़ रही। तो अब मुझे रियलाइज हुआ ये फीलिंग सब डिफरेंट है। इसमें जब मुझे सक्सेस मिलती है वो फीलिंग डिफरेंट है, तो शौक पूरा हो जाता है। सपना पूरा नहीं होता, वो बढ़ता रहता है और बड़ा होता रहता है, उसका आयाम बड़ा होता रहता है। हाँ। तो आपको अगर ये लगता है कि यार मैंने पूरी जिंदगी फिल्में बना ली, मैंने एक्टिंग कर ली, मैं तो बहुत, या कुछ भी कर लिया, बिजनेस जी, कर लिया, बिल्कुल। ये मेरा सपना था, मैंने पूरा किया, अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं, तो वो तुम्हारा शौक था जो तुमने पूरा किया। बिल्कुल। सपना तो वो है जो कभी नहीं खत्म होगा, वो बढ़ता रहता है, उसमें चीजें ऐड होती रहती हैं, कि आज मैंने ये अचीव किया, अब मैं ये करूंगा, ये है। आई होप दैट आंसर। एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि इसमें क्या होता है ना, कि आपने ये जो बोला कि दूसरे आपको कहते हैं आप नहीं कर सकते, ये बात सच है। मैंने ये चीज ह्यूमन साइकी में नोटिस करी है। इन ऑर्डर टू मुझे भी लोगों ने बोला कि आप ये नहीं कर सकते, फिर भी तुमने अपने आप को प्रूव किया। मैं बहुत अवेयर थी इस चीज के लिए कि मुझे पता है जब कोई इंसान मुझे बोलेगा तुम ये नहीं कर सकते, इंस्टेंटली मेरे अंदर क्या आएगा, अच्छा जब मुझे कोई कहता है यू कांट, आई विल शो यू आई कैन। पर मेरे अंदर ये अवेयरनेस थी बिकॉज ऑफ मेडिटेशन एंड बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस कि यार मैं कुछ किसी को प्रूव करने के लिए थोड़ी करूंगी, या खुद को प्रूव करने के लिए थोड़ी करूंगी। प्रूव करने में भी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मैं वो करूंगी जिससे मुझे सुकून मिलता है, जिससे मुझे खुद से प्यार होता है कि यार मैं क्या बन गई अंदर से। रितिका, मैं आपको पिछले 4 साल से जानता हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक काफ़ी काम किया है, और हम बात करें अगर फेम को लेकर के, तो सारी दुनिया फेम को लेकर के पागल है। हर कोई चाहता है कि मुझे इतना फेम मिल जाए,
सही मायने में फेम के मायने क्या हैं, और इस फेम के जोन में से इंसान अपने आप को ये कहें कि क्योंकि जब फेम हो जाता है तो इंसान में ईगो भी आ जाती है और बहुत सारी चीज़ हो जाती है, कैसे बच सकता है? क्या है एग्जैक्टली सही फेम की डेफिनेशन? मैं एक्चुअली अभी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुजर रही हूँ। थोड़ा मैंने छोटे लेवल पे फेम, सिटी लेवल पे फेम जो होता है, मैंने सिटी स्टेट लेवल पे मैंने ग्रोइंग अप देखा था। मेरी फैमिली बहुत जानी मानी है कोलकाता में, और उसके अलावा वहाँ पे पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पॉलिटिक्स से दूर रहती हूँ। आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली। तो उसमें थी, एंड देन इवन इन कनाडा मेरे को फेम मतलब सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे तो बहुत जल्दी मिला विथ माय टैलेंट्स। जब JL50 आई उसके पहले मैंने एक्चुअली एक 3 कलर्स इन अ कैनवस कनाडा में फिल्म रिलीज करी थी। उस पे मुझे थोड़े नेशनल लेवल पे भी मिला। फिर मैं जब यहाँ पे आई और मैंने JL50 जब किया, जब JL50 हुई उसके बाद मुझे फेम लाइक उसके बाद तो लोग कहीं कहीं पहचान भी जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि टेलीविजन वाली फेम, क्योंकि फिल्मों में फेम धीरे धीरे मिलती है। आजकल कोई सब कुछ नहीं देखता। एक जमाना था कि कोई फिल्म लगती थी तो सब देखते थे। तो ऐसा भी नहीं है, लेयर्स ऑफ फेम है अब तो इंडस्ट्री में जो मैं देखती हूँ। कुछ लोग बहुत ज्यादा फेमस हैं, कुछ थोड़े कम हैं, कुछ और कम हैं, कुछ जानते भी नहीं कुछ धीरे धीरे बढ़ती है। अब जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ उसमें क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे पता है कि ज्यादा फेम मिलेगा। देखिए, आई एम नीदर अटैच्ड नॉर अवर्स टू फेम। फेम आए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। मैं अटेंशन और फेम से ना भागती हूं ना उसकी तरफ भागती हूं। आई एम वेर आई एम, जितना आना होगा आ जाएगा। लेकिन हाँ, फेम में कुछ चीजें जो मैंने नोटिस करी हैं, फेम आपको लोनली कर देता है, थोड़ा सा आइसोलेट कर देता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जहां फेम है, यू डोंट हैव टू अग्री विथ मी, अग्री टू डिसअग्री इज अ हेल्थी वर्ल्ड, कि मुझे लगता है जहां फेम है वहां पे सच्चे रिश्ते नहीं। सच्चा रिश्ता क्या है? जब आप ये कह सकते हो मुझे पता नहीं, तुम बोलो कि मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूं, मुझे पता ही नहीं, कोई कारण ही नहीं, वो सच्चा है, वो सच्चा प्यार है, कोई कारण ही नहीं। लेकिन जहां वो बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, या क्योंकि तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो भी तो सच नहीं, वो भी तो कारण है। जहां कारण आ गया वहां पे प्योरिटी नहीं। तो मैंने फेम में एक चीज जरूर नोटिस करी है कि जो लोग इन एस लिकर्स, जानते हैं ना, एस लिकर बहुत बहुत आ जाते हैं। एक चीज मुझे समझ नहीं आती और इसलिए मैं बहुत डिफिकल्टी से दोस्त बनाती हूँ। मेरे आश्रम के दरवाजे खुले हैं, सेंटर के दरवाजे खुले हैं, you know, like I am available if you need anything. That is my love, universal love, purity. I'm on the path of love. वो मेरा बोधिसत्व का पाथ है, वो मैं करती हूँ। बट बोधिसत्व तक पहुंचने का पाथ जिसको कहते हैं। लेकिन एस लिकर्स जो है ना, वो इतने हैं कि आज मुझे समझ नहीं आता। JL50 के बाद मुझे ये समझ आना बंद हो गया कि कोई मेरे से दोस्ती क्यों करना चाहता है। मेरे पैसे के लिए, मेरे नाम के लिए, मेरी शोहरत के लिए, उसे कुछ चाहिए, या मैं एक प्रोड्यूसर हूं उसके लिए फिल्म बना दूंगी, इसलिए क्या कारण है? बेकारण कोई मेरे पास JL50 के बाद आया नहीं, किसी कारण से ही आया। तो फेम में एक ड्रॉबैक जो मुझे दिखता है, सच्चे रिश्तों की बहुत कमी। सच्चे रिश्ते नहीं। आप रात को पूरे दिन घूम सकते हैं लेकिन रात को आप अकेले जाके सोए। पर मैं आराम से सोती हूं रात को। क्यों? क्योंकि इस चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मेरे अंदर मैं एक आम इंसान हूं और हमेशा रहूंगी। आम इंसान मेरे लिए किसी भी स्टार से बढ़कर है। कोई भी हो मेरे सामने, आप ले आओ और बोलो कि इस इंसान के साथ तुम्हें काम करने का मौका मिल रहा है, करण जौहर तुम्हें साइन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है,
शाहरुख खान के साथ तुम फिल्म करोगी, सलमान के साथ करोगी। मेरे को ऐसे 1-2 प्रोजेक्ट्स जेल 50 के बाद आए, मैंने मना कर दिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं क्यों मना करूं। मैं जब पढ़ी मैंने बोला जेल 50 जैसी इंटेलिजेंट फिल्म करने के बाद मैं ये रोल करूंगी। मैंने पहले ही मना कर दिया कि भाई रिलेशन खराब करने का कोई फायदा नहीं है इंडस्ट्री में, उनको बोलो ये करेगी नहीं। वरना मैं तो पैसे कमा के उस टाइम में जेल 50 के बाद एकदम खींच लेती, लेकिन मैं कहाँ चली गई, आश्रम स्वामी जी के पास चली गई मैं संन्यास लेने। और इसमें ही मुझे वो एटलीस्ट इधर जो मेरे दोस्त हैं थोड़े बहुत इस पद के बाद जो मिले, वो मुझे पता है कि किसी कारण से मेरी लाइफ में नहीं है। 1-2 अनफॉर्चुनेटली मुझे रियलाइज हुआ बाद में कि वो भी शायद पैसे की वजह से, ग्रीड के वजह से, लेकिन ज्यादातर नहीं। तो मैं इसीलिए मेरी लाइफ में बहुत बहुत कम लोग हैं लेकिन सच्चे हैं। तुम कुछ भी कर लो वो साथ में खड़े रहेंगे। और अगर मैं रातों को अकेली रोते हुए सो रही होंगी ना, तो वो फ्लाइट पकड़ के आएंगे और मेरे साथ रहेंगे। तो लोनलीनेस है, सच्चा कितना है इन अ वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज एंड व्हाट इज नॉट रियल, क्या सच है ये आप नहीं पहचान सकते। तो दैट इज द ओनली थिंग फेम में जो थोड़ा बहुत आपको फील होता है। और इतनी दुनिया आपको देख रही है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है, छुपने का मन नहीं करता, आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तुम्हारी एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए मैं अपने आप को उस एनर्जी से हटा रही हूँ। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई एनर्जी फर्स्ट, बिकॉज देयर सो मेनी अदर पीपल डिपेंडिंग ऑन माई एनर्जी ना। अब तो एवरी डे लोग बढ़ रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं ध्यान सीखने। मेरी एनर्जी लो होगी तो उनकी भी होगी ना। वो तो अपने जो उनको इम्पार्ट कर रहा है विजडम, उसको देख रहे हैं। दोस्ती बोलती हूं मैं अपने आप को, लेकिन आई नो व्हाट आई एम डूइंग ओवर देयर, कि मेरे थ्रू क्या काम हो रहा है। तो ये मैं मानती हूं फेम का। अदरवाइज फेम ना बुरी चीज है ना अच्छी चीज है। कुछ लोगों के काम में उनको फेम मिल जाती है, बाकी लोग काम करते हो, फेम वाला काम नहीं है, काम है, काम को काम की तरह देखो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको इतना सही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो, या बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं हमें, पर उनमें से कुछ ही शायद हमें इंस्पायर करते हैं। तो यू आर वन ऑफ देम। और मुझे लगता है कि आज मैंने इस पॉडकास्ट में आपसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। अरे क्या बात कर रहे हो राघव यार। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आज हमने रितिका जी का एक दूसरा रूप भी देखा है, और ख़ासतौर पे उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को हमें यहाँ पर जानने का मौका मिला। तो मैं यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रितिका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि सारे दर्शकों इस पॉडकास्ट में कुछ खास बातें हैं जो हमें सिखाती हैं, बहुत कुछ जो हमें सीखने को मिलता है। और एक बात खास तौर पे ज़रूर इसमें ज़रूर देखिएगा कि अगर आप रितिका जी के दीवाने हैं, उनको चाहते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो भाई उनका हो जाना चाहते हैं, तो शायद कुछ टिप्स उन्होंने खुद दिए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा पूरा पॉडकास्ट। और मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। स्वयंवर चला रहे हो तुम या लाइक बैचलर का एपिसोड चला। ओके, थैंक यू सो मच रितिका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मैं राघव आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, और मिलते हैं अगले किसी एक खास पॉडकास्ट में किसी खास शख्स के साथ में। थैंक यू।